दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करके हो जाती है हर मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सज्जनों, ये क्षेत्र हमारा मेहनत करने वाला और विद्वानों का यह क्षेत्र रहा है। एक बार पुनः उदय भान सिंह अकोला की तरफ से आप सभी सरदारी की उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सज्जनों, ध्यान से सुने, अब धीरे धीरे 2 दिन से चला आ रहा कार्यक्रम अब विश्राम की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए कुछ समय और आपकी सेवा में भैया धर्मवीर बेटा जो प्यार हो नैनन को तारो हो, सिर पे बाकू चढ़ाए मतलियों, भैया जो बैरी हो दुश्मनी गहरी हो, नैनन से दूर बाय भगाए मत दियो। बेटी जो सियानी होए अलग कहानी होए, घर घर में बाकू डुलाए मत दियो। रहना सब आपे में, माँ बाप को बुढ़ापे में गैर समझ की भुलाए मत दियो। सज्जनों, आइए शुरुआत में वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। श्रीमान बलवीर सिंह जी पोस्ट मास्टर खटौटी के निवासी हैं। पोस्ट मास्टर जी 50 रुपए का पुरस्कार इस कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धरती दुल्हन सी सजती, धरती दुल्हन सी सजती, मोहन की मुरलिया बजती, यह मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती, ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी और वृंदावन है। हरियाणा दिल्ली के फाट कते अड़ा है गई छाती, यहाँ चेतक सरपट भरता, ये हो ये है भैया राजस्थान की भूमि नमन।
यहाँ चेतक सरपट भरता, चौहान का तीर मचलता, सीमा पर लहू बिखरता, गौरी का सीना चिरता। ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी और वृंदावन है। और वृंदावन है। आइए सज्जनों, अपना जो इतिहास जो चल रहा था, भजन चल रहा था, वो करीब पूरा हो गया। उसमें मात्र एक चीज रह गई है, उड़ान। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि चूड़ावल सरदार जो है सेना की टुकड़ी लेकर के पहुंच गया सामने, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए। उधर में राज सिंह महाराज आ गए, दोनों ने मिलकर के भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में आखिर में विजय प्राप्त हुई, उस दुश्मन को खदेड़ दिया। अब आइए आप ध्यान को केंद्रित करेंगे इस नंबर पे। जो भजन आपके बीच में रख रहा हूं वो महाभारत से रख रहा हूं। एक पैर से खड़ी अरस करती सकुमारी, और कठिन तपस्या देख सम्मुखी खुल गई तारी। मैं भारी हूं नाराज, और बासी पत्र चढ़ाए तेरे तेरे बिगड़ गए सब काज। सो मरो मरायो पति मिले सुन अहलमदे सुकुमार। बासी की पुत्री अहलमदे भगवान शंकर की पूजा करने के लिए प्रस्थान करती है। पूजा तो कर रही है, लेकिन बासी पत्रों को चढ़ा दिया तो नाराज हो गए भोलेनाथ, और ये कहा कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और निवेदन करते हुए बोली कि भगवान मुझे इतना बता दो, मेरे पति का नाम क्या है और वो कहाँ मिलेंगे। क्या जवाब दिया भैया? बदन सिंह जी, बदन सिंह जी के कर कमलों से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। इस कलाकार के लिए नमन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। हरे कहा पति को और नाम प्रभु मेरे, और कहा उसकी राजधानी, और कैसी मरे कौन मारे गो पूरी कहो कहानी। सबने उपदेश सुनाए। एक उपदेश मैं उस जन्म देने वाली माँ के लिए नमन करते हुए आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि मैया का कर्जा जीवन में चुका नहीं सकते। माँ का कर्ज चुकावे को बंधुओं, एक बात याद आ गई है। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे इतना बता दे कि तू मुझे कितना प्यार करती है। मैया बड़े सोच में पड़ गई, बेटे क्या कह रहा है? हाँ तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। मैया ने उस बच्चे को बुलाया, सज्जनों के इधर आ बेटे। बच्चा आया, मैया ने एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के बेटे के पेट से बांध दिया और कहा कि गांव का चक्कर लगा करके आ। बच्चा चला, आध घंटे पौन घंटे में हाँफता हुआ आया। मैया बोली बेटे क्या हुआ? कि मैया मैं परेशान हो गया। कैसे? एक तो गांव का चक्कर लगाया ऐसे, और दूसरे आपने ये पत्थर का टुकड़ा मेरे पेट से बांध दिया, इससे बहुत परेशान हो गया माँ। मैया बोली बेटे मात्र आधा किलो के इस पत्थर के टुकड़े
मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है, अब तुझे कैसे बताऊं कि तुझे कितना प्यार करती हूँ। ये होती है माँ की महिमा। इस मैया का कर्जा हम जीवन में चुका नहीं सकते, इसलिए लिखा भैया धर्म में, माँ का कर्ज चुकावे कोनो, माँ से गर्भ में ढोती है, सूखे में हमें सुलाती है और खुद गीले में सोती है। संतान पे जब जब कष्ट पड़े तो हो, तनु भगवान एक बार फिर से इस बिटिया ने ये 50 रुपए का पुरस्कार दे करके हम लोगों को सम्मानित किया है। इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ से जो अनमोल मुद्राएं आ रही हैं, तो बहुत बहुत इन बच्चों को भी आशीर्वाद और आप सबकी उपस्थिति को फिर से नमन करते हुए भैया धर्मवीर, माँ का कर्ज चुकावे हो, माँ का कर्ज चुकावे कोनो, माँ से गर्भ में ढोती है, सूखे में हमें सुलाती है और खुद गीले में सोती है। संतान पे जब जब कष्ट पड़े तो सबसे पहले रोती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया हो। सजनों, इधर में कहा पति को नाम प्रभु मेरे, कहा उसकी राजधानी, और कैसे मरे कौन मारे गो पूरी कहो कहानी। हमें बताओ हमारे पति का नाम क्या है? तो कैसे भोलेनाथ मुस्कुरा गए और क्या जवाब दिया? और नई उम्र को ले पारो, बेटी सुनो, तुम्हारे पति का नाम बता रहा हूं। हर वो नई उम्र को ले पारो, और भी माँ है पति तिहारो, और भी माँ है पति तिहारो। तू बात मान ले मेरी, और कुंती है सासुल तेरी। तेरे पति का नाम भीमसेन और तेरी सास का नाम कुंती है। सजनों, जब ये कहा कि ये और बता दो कौन कैसे मारेगा, तो आंखों में आंसू आ गए हैं और बेटी कैसे रोने लगी।
हरे रोहि रही सुता भूप की, हरे रोहि रही सुता भूप की, और नहन नसे पर हसे जल की धारे। बताइए कहाँ मिलेंगे? बोले जाना तो गंगा के किनारे है, लेकिन कारण बता रहा हूँ। हे बेटी, बैर बन गया कब से? एक समय कौरव और पांडव डंक-पोत का खेल खेल रहे थे। सभी साथी वृक्ष पे चढ़ गए, नीचे भीमसेन बलधारी है। और क्या जवाब दिया भैया? हरे कौरव पांडव खेल खेल रे, और डंक-पोत का भाई, और सारे साथी चढ़े वृक्ष पे, भीमसेन रह जाई भैया रे, लाला रे। आदरणीय रूप सिंह खेड़ी निवासी 50 रुपए दे रहे हैं, और इधर से भी भैया जी की तरफ से आया है पुरस्कार। भीमसेन यूं कहे कि भैया किसको छूऊं भाई, अकल उपाय की भीमसेन ने दियो बेच हिलाई भैया रे, लाला रे। पूज्य पंडित जी की तरफ से ये मुद्रा आई हैं, अपने उनके कर कमलों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आइए समय को भी ध्यान में रखते हुए, और संचालक जी कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, एक गीत आपके लिए रख रहा हूं, और आलंक में एक तो गीत वो फरमाइश आई थी उनकी, जो मैंने कल बताया था, राम नाम की ओढ़ चुनरिया। लेकिन एक ही गीत होगा, ये सुपलक्ष्मी ये प्रोग्राम हो रहा है, जिनकी सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा है, वो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय महाराज जी श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री शंकरानंद जी महाराज, उनकी याद में यह प्रोग्राम चल रहा है। तो उनको नमन करते हुए कुछ पंक्ति हमने लिखी हैं, तो आप उनको सुन लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले जो कलाकार आपके बीच में होंगे सुनिए। और मैं निवेदन चाहूंगा भैया भूपेंद्र जी या जल सिंह जी, एक साथी कोई मेरे आए और थोड़ा सा मदद करें इस गीत में। आ जाओ आ जाओ।
एक बार दोनों हाथ उठा करके एक प्यारा सा जयकारा लगाएंगे। उठा लीजिए, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। हाँ जी, जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा कलाकार कहते हैं वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। उन्नति की बात, तरक्की की बात, बाबा कृपा बरसाएंगे। तो कह दीजिए बोलिए श्री शंकरानंद महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत। श्री शंकरानंद महाराज आपको एक मिनट देख ले तुम। श्री शंकरानंद महाराज आपको और बंदन कोटि कोटि है। बार बार बंदन नमन हमारी तरफ से भी और आपकी इस प्रजा की तरफ से भी। श्री शंकरानंद महाराज आपको, अगर अगली पंक्ति आपको अच्छी लगे कि सत्य बात कही है तो हाथ उठ जाने चाहिए, समर्थन आपका जरूर चाहूंगा। श्री शंकरानंद महाराज आपको और बंदन कोटि कोटि है। और ऐसी करी तपस्या यहाँ पर और धन्य भई है गई धन्य खटोटी है। शंकराचार्य महाराज आपको बंदन कोटि कोटि है। देंगे, बोलना पड़ेगा आपको। हाँ जी, श्री शंकरानंद महाराज आपको बंदन कोटि कोटि है। ऐसी करी तपस्या यहाँ पर है गई धन्य खटोटी है। शंकराचार्य महाराज आपको बंदन कोटि कोटि है। धन्य खटोटी है। महाराज आपको और सुनेंगे 16 साल उम्र बाबा की, देखो कैसी ये लगन लागी। देखो कैसी लगन लागी, देखो कैसी लगन लागी। 16 वर्ष जो हमको बताया है वो लिखा है 16 साल उम्र बाबा की कैसी लगन यहाँ लागी। और परम पिता का भजन करन को घर से और ऐसे है गए बैरागी, ऐसे है गए बैरागी। हेलो हेलो हेलो। भगवा रंग में रंग गए बाबा अपनी जन्म भूमि त्यागी। और रूढ़ा मंदिर की ऊंची, रूढ़ा मंदिर की ऊंची
रूढ़ा मंदिर की ऊंची 65 फुट की चोटी है, ऐसी करी तपस्या यहाँ पर है गई धन्य खटोटी है। दूसरी पंक्ति सुनेंगे। भक्ति भाव से महाराज जी का सारा जीवन बीता है, सारा जीवन बीता है, सारा जीवन बीता है। बचपन से ही 16 वर्ष की अवस्था में महाराज जी ने घर का त्याग कर दिया और बैरागी हो गए। बड़े सौभाग्य इस बस्ती के क्षेत्र के। और देखो सजनों, एक होता है अवतार और एक नित्य अवतार होता है। संत जो होते हैं वो नित्य अवतार में ही आते हैं। तो कहना आ जाओ। और भैया ये 50-50 रुपए का पुरस्कार इस बाबा के गीत पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं भक्तजन। भक्ति भाव से महाराज जी का सारा जीवन बीता है, सारा जीवन बीता है, सारा जीवन बीता है। और रामायण थी मुँह जवानी और भागवत गीता है। तालियों से सम्मान कर दे, तालियों से सम्मान। और भागवत गीता है, और भागवत गीता है। रामायण थी मुँह जवानी और भागवत गीता है। क्या बात है? ऐसा बतलाया। और परहित कार्य किए हैं बाबा ने, दिल क्षेत्र का जीता है। ये बाबा ने दिल क्षेत्र का जीता है। 100 बरसों के बाद छोड़ गई। क्या बात है? 100 साल के करीब बाबा जिए हमारे बीच में। जैसा हमारे लिए बताया बाबा के भक्तों ने, वैसा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी की तरफ से 500 रुपए का सम्मान आ रहा है। तालियों से आप भी सम्मान दे दीजिएगा, जोरदार तालियां। क्या बात है? 100 बरसों के बाद छोड़ गई काया रूपी कोठी है, ऐसी करी तपस्या यहाँ पर है गई धन्य खटोटी है। शंकरानंद महाराज आपको नमन ये कोटि कोटि है। शंकरानंद महाराज आपको नमन ये कोटि कोटि है। ऐसी करी तपस्या यहाँ पे है गई धन्य खटोटी है। शंकरानंद महाराज आपको। और लास्ट अंतिम कड़ी सुनेंगे बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए। गाम झार कई में आकर के बाबा ने अवतार लिया। या बाबा ने अवतार लिया, बाबा ने अवतार लिया। और जिसने जैसी सेवा कीनी वैसा
स्वर्ग में जाके पास किया। 18 फरवरी 22 को स्वर्ग में जाकर वास किया। और अंतिम लाइन ध्यान से सुने। जोश में भर की जिकड़ी गाय रे। कैसे गा रहे हैं? सब कलाकारों के लिए भी जोश में भर के जिकड़ी गा रहे, भर के बोटी बोटी है। और एक लाइन और है भाई, क्या बात है? बाबा से भी निवेदन और आपसे भी निवेदन है सज्जनों, कोई भी भूल हमारी क्षमा जो करना, भूल हमारी क्षमा जो करना, कोई गलती छोटी मोटी है, ऐसी करी तपस्या यहाँ पर है गई धान खटोती है। चक्रानंद महाराज आप नमन एक कोटि कोटि है।